देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। ठीक है, जैसे कि संस्कृत में एक दोहा है, विद्यार्थीम पंचम लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। अल्पाहारी, गृहम त्यागी, काकचेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा। इसका मतलब बताएंगे कि विद्यार्थी के अंदर यदि 5 गुण ये हैं तब तो एक शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। अन्यथा वो अपने आप को विद्यार्थी के श्रेणी में उतना नहीं समझ पाएगा जितना ये विद्यार्थी समझते हैं, जो जिसके पास ये 5 लक्षण होते हैं। क्या बताया गया है? पहला कंडीशन है इसका अल्पाहारी। तो अल्पाहारी का मतलब होता है बच्चों कि वो भोजन करे, हिसाब से करे। ये नहीं कि खूब भरपेट खाना खा ले तो वो पढ़ नहीं पाएगा। देखो, नींद आ जाएगी, सो जाएगा। तो भोजन करिए, हिसाब से कीजिए, तो उसी को बोला जाता है अल्पाहारी। इतना भी नहीं खाया जाता है, मत खाइए कि खाए बिना स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं। खाइए, हिसाब से खाइए, है ना। तो उसी को बोला जाता है अल्पाहारी। गृहम त्यागी दूसरा वाक्य है। तो गृहम त्यागी मतलब घर को त्यागना। तो घर को त्यागने का मतलब है कि आप घर एकदम के लिए नहीं छोड़ दीजिए, घर पर भी ज़रूरी है रहना, मगर स्कूल आइए, पढ़िए, है ना, लिखिए, उसके बाद फिर घर जाइए, है ना। उसको कहा जाता है गृहम त्यागी। फिर उसके बाद है काकचेष्टा। तो काकचेष्टा मतलब बच्चों कौवे की तरह ध्यान होना चाहिए कि यदि आप कहीं बैठे हैं, कहीं चल रहे हैं या फिर पढ़ लिख रहे हैं तो ध्यान ऐसा हो कि आसपास यदि कोई घटना घट रही तो आप उससे वाकिफ़ हो जाएं और अपने आप को सुरक्षित कर लें, है ना। काक जानते हैं ना, कौवा जैसे होता है, टुक 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 इधर देखता रहता है। इसका मतलब आपकी भी चेष्टा उस तरह होनी चाहिए कि कोई आपके ऊपर कोई हमला करता है या फिर कोई ऐसी घटना घटती है तो आप तुरंत सचेत हो जाइए। काक चेष्टा। दूसरा क्या है? उसके बाद है वको ध्यानम। ये चौथा वाक्य है बच्चों। वको ध्यानम मतलब जानते देखे होंगे आप लोग सभी के जाके, जो बगुला है, बगुला एक पैर पर खड़ा होकर के ऐसे निगाह एक टक लगाता है, मछली को देखता है एकदम ध्यानपूर्वक। जो ही मछली उसके पास आकर रुकती है तुरंत उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब पढ़ाई पे आप लोग एकदम एक टक लगा के पढ़ेंगे, ध्यान लगा कर पढ़ेंगे तो वो ज्ञान आपको अर्जित होगा। और नहीं तो क्या कर रहे हैं आजकल के नवयुवक, क्या करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल रख लेते हैं अपने पास और मोबाइल बगल में रहेगी, पढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न दे मैसेज आएगा, उधर ध्यान चला जाएगा। तो मोबाइल भरसक प्रयास कीजिए कि मोबाइल से दूरी बनाइए। यदि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर पढ़िए, बाकी सब स्किप कर दीजिए। वीडियो वगैरह जो शॉर्ट वीडियो वगैरह आता है उसको हटा करके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप अपने आप को वो कर लीजिए कि नहीं, हमको सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, आलतू फालतू नहीं देखना है ना। तो वो कहता है वको ध्यानम, मतलब बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। लास्ट वाला क्या है? स्वान निद्रा। स्वान निद्रा, स्वान का तात्पर्य होता है बच्चों कुत्ते जैसा निद्रा। आप लोग देखे होंगे, गांव घर में रहते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो गांव घर में जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते की हर प्रजाति लगभग एक ही होती है कि वो ऐसा सोता है कि हल्का सा भी उसके आसपास कहीं कोई आहट हुई तो तुरंत जा कर के खड़ा हो जाएगा। तो उस तरह आपकी भी निद्रा होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि गंभीर सो गए तो सो गए, है ना। तो देखिए बच्चों, ये है विद्यार्थीम पंचम लक्षणम। अल्पाहारी, गृहम त्यागी, काकचेष्टा, वको ध्यानम और स्वान निद्रा। यदि विद्यार्थी के अंदर ये 5 गुण हैं तो विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेगा। यदि नहीं करेंगे तो आप सफलता मिलेगी, देर से मिलेगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप समय से पढ़िए, समय से जागिए, जो काम कीजिए उसको मन चित्त लगा करके ध्यान से कीजिए, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा हुआ चाहे कोई एग्ज़ाम हुआ, आप समय से उसको क्या कर लेंगे, बीट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आएंगे, है ना बच्चों। धन्यवाद।